नमस्कार। मैं डॉक्टर शोभा निगम अपने चैनल भारती मिथक में आपका स्वागत करती हूँ। इसमें हम राम कथाओं को विभिन्न रामायणों के संदर्भ में देख रहे हैं। पिछले अंक में हमने राम के वनगमन की बात सुनकर भरत की प्रतिक्रिया देखी थी और यह भी देखा था कि वे गुरुजनों के कहने पर भी किसी भी तरह अयोध्या का राज्य ग्रहण करने तैयार नहीं होते हैं और निर्णय लेते हैं कि वे राम को वन से मना कर लाएंगे और उन्हें ही अयोध्या का राजा बनाएंगे। जिसे साथ चलना है वह साथ चले। और फिर अयोध्या की चतुरंगी सेना गुरुजनों तथा माताओं को साथ लेकर वे राम को मनाने चित्रकूट की ओर रवाना होते हैं। इसके बाद क्या हुआ, चलिए आज इसे ही देखते हैं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार चित्रकूट तक पहुंचने के बीच में कई बार ऐसे मौके आते हैं जो इस सहृदय कुमार के दिल को चाक चाक कर देते हैं। जैसे जब श्रृंगवीरपुर में निषाद राज कुह उनकी निष्ठा पर संदेह करते हैं, जब भरत निषाद से राम लक्ष्मण द्वारा बालों को वटवृक्ष का दूध लगाकर जटा के रूप में बांधे जाने का वर्णन सुनते हैं, जब वन में वह स्थान एवं कुछ सैया देखते हैं जहाँ राम ने पहली रात्रि विश्राम किया था। मुनि भारद्वाज के आश्रम में मुनि को यह आशंका प्रकट करते हुए भरत सुनते हैं कि कहीं तुम वन में राम का अनिष्ट करने तो नहीं जा रहे हो। यह सुनकर तो भरत पूरी तरह टूट जाते हैं। अश्रुमुख से वे मुनि से बोल पड़ते हैं, हतो अस्मि यदि मामेव भगवान अपि मन्यते, अर्थात यदि आप भी ऐसा ही समझते हैं तब तो मैं हर तरह से मारा गया। वैसे तुलसी के मानस में सर्वज्ञ मुनि भरद्वाज भरत पर किसी भी प्रकार का संदेह नहीं करते, बल्कि भरत को प्रणाम करते देख वे स्वयं दौड़कर भरत के पास जाकर उन्हें हृदय से लगाते हैं और हृदय से आशीष दे भी हैं। किंतु भरत की व्यथा फिर भी कम नहीं होती। माँ की करनी रह रह कर उन्हें चुभती है। कहीं भ्राता मेरे आने का समाचार सुनकर उठकर कहीं और तो नहीं चले जाएंगे। माता की बुराई मानो उन्हें आगे पैर नहीं बढ़ाने देती। किंतु फिर राम के दयालु स्वभाव का स्मरण कर वे शीघ्रता से आगे बढ़ने लगते हैं। भरत को मार्ग दिखाने के लिए साथ चल रहे निषाद राजगुरु तो भरत का प्रेम देख रास्ता ही भूल गए। तब देवताओं ने फूल बरसाकर उन्हें रास्ता दिखाया। और तो और पशु पक्षी और वृक्षादि तक भरत का प्रेम देखकर मगन हो गए। यह देख सिद्ध और साधक कहने लगे, होत न भूतल भाव भरत को, अचर सचर चर अचर करत को। अंततः वह घड़ी भी आती है जब कई दिनों से अतीव दुख सह रहे भरत भ्राता राम का चित्रकूट में दर्शन करते हैं। वाल्मीकि ने दोनों भाइयों के मिलन का बहुत ही सुंदर चित्र खींचा है। किसी भी विश्व साहित्य में अथवा इतिहास में कहाँ है ऐसा दृश्य जिसमें एक विशाल साम्राज्य को एक भाई दूसरे भाई को सौंपने के लिए रो रहा हो, गिड़गिड़ा रहा हो, और दूसरा है कि भाई के प्रति तमाम सहृदयता एवं सहानुभूति के बाद भी उसे ग्रहण न करने पर पर्वत के समान अचल अडिग खड़ा हो। चित्रकूट में भरत भारी लाव लश्कर के साथ पहुँचे थे। इतने लोगों को वे संभवतः अपने साथ इसलिए ले गए थे ताकि यदि उनकी बात से राम न लौटे तो इतने सारी अयोध्या के लोगों के कहने से ही लौटे। किंतु क्रूर कैकेयी का पुत्र इतना सहृदय हो सकता है, ऐसा सुमित्रा नंदन लक्ष्मण नहीं सोच पाए। लोगों के आने का शोर सुनकर एक वृक्ष पर चढ़कर उन्होंने जब भरत को इतने सारे लोगों के साथ आते देखा तो उनके मन में यही आया कि भरत अवश्य लोभी हो गए हैं। इतने बड़े राज्य को प्राप्त कर भी उन्हें संतोष नहीं।
तभी तो वे राज्य को निष्कंटक करने के लिए भ्राता राम को और उन्हें मारने के लिए इतनी बड़ी चतुरंगी सेना को साथ लेकर आ रहे हैं। तब रोष से उबलकर सौमित्र बोल पड़े, वीर राघव, यह भरत हमारा शत्रु है, अतः वध के योग्य है। भरतस्य वधे दोषम नाहं पश्यामि, अर्थात भरत के वध में मैं किसी भी प्रकार का दोष नहीं देखता। भरत ने पहले हमारा अपकार किया है, अतः उसे मारने में नहीं, जीवित छोड़ देने में अधर्म है। इस तरह भरत को मारकर आप समस्त वसुधा पर शासन कीजिए। किंतु भरत के अंतर्मन को अच्छे से जानने वाले राघव अनुज की बातों से जरा भी उत्तेजित नहीं हुए, बल्कि इससे उन्हें दुख ही हुआ। वे कहते हैं, यदि भरत इस उद्देश्य से भी आ रहे हो तो भी मैं उन्हें नहीं मारूंगा, क्योंकि पिता के सत्य की रक्षा के लिए मैंने राज्य त्यागा है। यदि भरत को मारकर उसका राज्य छीन लूं तो इससे मेरी कितनी निंदा होगी। मेरा अनुमान है कि भरत हमें मारने नहीं आ रहे हैं। भरत बड़े भातृवत्सल है, स मम प्राणै प्रियतरम, अर्थात वह मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। आगे राम लक्ष्मण को झिड़कते हुए कहते हैं, सौमित्र, भरत ने तुम्हारे प्रति कब कौन सा उपकार किया है जिससे तुम्हें आज उससे भय लग रहा है। भरत के आने पर तुम उनसे कोई कठोर या अप्रिय वचन न कहना। यदि तुमने कोई प्रतिकूल बात कही तो वह मेरे प्रति कही हुई समझी जाएगी। इतना ही नहीं, आगे राम सौमित्र को एक बड़ी चुभती हुई बात कहते हैं। वे कहते हैं, यदि तुम राज्य के लिए ऐसे कठोर वचन कह रहे हो तो मैं भरत से मिलने पर कह दूंगा कि यह राज्य लक्ष्मण को दे दो। मुझे विश्वास है कि इस पर वे बहुत अच्छा कहते हुए अवश्य मेरी बात मानेंगे। यह सुनकर लक्ष्मण की क्या दशा हुई होगी, इसका हम सहज ही अनुमान लगा सकते हैं। वाल्मीकि लिखते हैं, यह सुनकर लक्ष्मण लज्जा से मानो अपनी ही देह में गड़ गए। तुलसी के मानस में भी भरत के आने के समाचार से लक्ष्मण आशंकित होते हैं, किंतु यहाँ भी राम के मन में लक्ष्मण को लेकर कोई दुविधा नहीं थी। उन्होंने माना कि राजमत कठिन होता है, किंतु राम सौमित्र के सामने भरत को अद्वितीय कहने में कोई संकोच नहीं करते। सुनहु लखन भल भरत सरीसा, विधि प्रपंच महु सुना न दीखा। ब्रह्मा, विष्णु और महादेव का पद पाकर भी भरत को राजमत नहीं हो सकता। और तब देवगण राम से भरत के लिए कहते हैं, जौ न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुर धरणी धरत को, अर्थात यदि संसार में भरत का जन्म नहीं होता तो संपूर्ण धर्म की धुरी को कौन धारण कर सकता था। अतः वह समय भी आता है जब भरत को पर्णकुटी में राम बैठे दिखाई देते हैं। लक्ष्मण से बात कर रहे राम का मुख भरत की ओर नहीं था। तब भरत पाहि नाथ कहीं पाहि गुसाई, भूतल परे लकुट की नाई, अर्थात स्वामी रक्षा करो कहते हुए भरत लकड़ी के समान जमीन पर गिर पड़े। और जैसे ही लक्ष्मण ने कहा कि भरत आपको प्रणाम कर रहे हैं, राम अधीर हो अनुज से मिलने के लिए उठ खड़े हुए। कहीं वस्त्र गिरा तो कहीं धनुष। राम द्वारा भरत को उठाकर गले लगाने पर दोनों भाइयों के हृदय में उमड़ते प्रेम का वर्णन करने में तुलसीदास अपने आप को असमर्थ बताते हुए कहते हैं कि इसका वर्णन तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी नहीं कर सकते। फिर भला मैं कैसे कर सकता हूँ। भला गांडर की तात से सुंदर राग कहीं बज सकता है। वैसे तुलसी यहाँ बड़ी विनम्रता पूर्वक अपने को भले ही इस वर्णन में असमर्थ बता रहे हो, किंतु मानस का यह प्रसंग पढ़कर लगता है कि मानो तुलसी राम और भरत की इस मिलाप का आंखों देखा वर्णन कर रहे हों।
तुलसी अवश्य ही किसी पूर्व जन्म में उन सिद्धों में से एक सिद्ध रहे होंगे जो आकाश से यह अद्भुत दृश्य देख रहे थे। खैर, प्रेम में वाणी का काम नहीं होता, तभी तो सभी राघव अश्रुपूरित हो एक दूसरे से गले लग रहे थे, किंतु कोई भी किसी से कुछ नहीं पूछता, न कुछ कहता है। तभी निषाद राज निवेदन करते हैं कि माताएं और अन्य जन भी आए हुए हैं। राम सबकी अगवानी करने यह सुनकर वेग से चल पड़ते हैं। तो चलिए हम भी राम का माताओं और गुरुजनों से मिलन का दृश्य देखते हैं, पर अभी नहीं, अगले अंक में। तब तक के लिए विदा। अच्छा, तो कैसा लगा आपको आज का यह अंक? पसंद आया हो तो कृपया लाइक अवश्य करें। साथ ही जिसने सब्सक्राइब न किया हो कृपया इसे सब्सक्राइब भी कर लें।